हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियन लवर्स। और आज मैं आपके साथ वांगशियन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का लास्ट पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग से बोल दिया था कि वो अब अपार्टमेंट में नहीं रहेंगे, वो वांग जी की पूरी फैमिली के साथ लैंड मैंशन में रहेंगे। जिसे सुनने के बाद विंग भी बहुत खुश हो गया था। विंग वांग जी लैंड मैंशन आ जाते हैं। वांग जी पिंग का हाथ पकड़ता है और वो कार से बाहर निकलता है। उसके बाद वो जल्दी से चाबियों को गार्ड को दे देता है और वी यिंग का हाथ पकड़ते हुए उसे घर के अंदर ले जाता है। वी यिंग और वांग जी जब दोनों घर पर आते हैं तब वो देखता है कि वैन किंग वहीं सोफे पर बैठी हुई थी और वो कुछ रीड कर रही थी। वैन किंग जब वी यिंग और वांग जी को देखती है तो वो जल्दी से खड़ी हो जाती है और उन दोनों की ओर देखती है और बोलती है, कैसे हो तुम दोनों, क्या एंजॉय किया? वी यिंग वैन किंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। वैन किंग वांग जी की ओर देखती है और बोलती है, वांग जी तुमने बताया नहीं कि तुम आ जाने वाले हो, तुमने तो कहा था कि तुम 2 दिन बाद आओगे। अगर आज ही आना था तो तुम पहले बता देते, हम तुम्हें जाने वहाँ से पिक करके आते, हम तुम्हें वहाँ से लेने आ जाते। वांग जी बोलता, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बस मुझे ऐसे ही लगा कि हमें जल्दी आ जाना चाहिए तो मैं आ गया। वैन किंग बोलती है, ठीक है वांग जी जाओ, तुम दोनों फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मिलकर हम सभी बातें करेंगे। वी यिंग, और मुझे ना तुमसे सारी डिटेलिंग जाननी है कि क्या हुआ था। वी यिंग ये सुनने के बाद थोड़ा सा शाय फील करता है। वी यिंग वैन किंग की ओर देखने के में थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। वैन किंग वी यिंग के पास जाती है और बोलती है, वी यिंग तुम्हें हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी शीशे की तरह ही हूँ, तो तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो, ठीक है? वी यिंग बोलता है, हाँ। इसके बाद वांग जी और वी यिंग दोनों ही वांग जी के रूम में आते हैं। जैसे ही वांग जी रूम के अंदर आता है वी यिंग को लेकर, वी यिंग पूरे रूम को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम के अंदर वी यिंग और वांग जी की वेडिंग की पिक्स लगी हुई थी, उनकी इंगेजमेंट की पिक थी। वांग जी ने पूरे रूम को वी यिंग और वांग जी दोनों के हिसाब से रूम को डेकोरेट करवाया था और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ न्यू भी थी। वी यिंग देखने के बाद बहुत खुश हो जाता है और वो बोलता है, क्या गग सच में ये आपने किया है? वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ थोड़ा सा मैंने किया है और गगन ने मेरी हेल्प की। वीयिंग बोलता है, ये बहुत ब्यूटीफुल है गगन। जैसे ही वीयिंग की नज़रें एक वॉल पर जाती है, वहाँ वीयिंग और वांग जी की वेडिंग की पिक लगी हुई थी, वो भी बहुत बड़ी वाली। उसे देखने के बाद तो वीयिंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। वो जल्दी से वांग जी के चिक्स पर उसे किस करता है। फिर वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, थैंक यू गगन, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी वीयिंग को ऐसे देखकर स्माइल करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों फ्रेश होकर रूम से बाहर आते हैं। जब वांग जी और वी जिंग दोनों बाहर आते हैं तब वो देखते हैं कि लैन किरन और लैन सिजन भी दोनों आ चुके हैं। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और उन्हें फिर वो गुड मॉर्निंग विश करता है। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों ही लैन किरन और लैन सिजन के साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर बातें करने के बाद वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलते हैं, अंकल मैं और वी जिंग अब से यहीं रहेंगे। ये सुनने के बाद लैन किरण बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, हाँ वांग जी मैं जानता हूँ, मुझे शिजन ने बताया, मैं बहुत खुश हूँ वांग जी कि तुम अब से विंग के साथ यहीं रहोगे। मुझे अब लगता है मेरी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, मैं बहुत खुश हूँ, इसके अलावा अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ देर तक ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातें करने के बाद वांग जी वी यिंग फिर वापस अपने रूम में आ जाते हैं। वांग जी वी यिंग रूम में आने के बाद वांग जी बोलता है, वी यिंग ठीक है तुम कुछ देर आराम कर लो, मुझे कुछ अंकल से बातें करनी है कॉलेज को लेकर, ठीक है? यिंग बोलता है, ठीक है गगन। इसके बाद वांग जी रूम से बाहर चला जाता है। वी यिंग आराम से बेड पर लेट जाता है और वो कुछ देर आराम करने लगता है। वांग जी लैन सेशन और लैन किरण से कुछ देर बातें करता है। उनसे बातें करने के बाद वो वापस रूम में आता है तो देखता है कि वी यिंग अभी भी आराम से सोया हुआ है। वांग जी ये देखकर स्माइल करता है, फिर वो अपना लैपटॉप को लेता है और काम को करना शुरू कर देता है। वी यिंग की जब आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि रूम में अंधेरा था लेकिन बालकनी की लाइट अभी भी जली हुई थी। वे यिंग जल्दी से बेड से उठता है, अपनी आइज़ को रब करता है। वो जल्दी से वॉशरूम में जाता है, अपना फेस वॉश करता है और अच्छे से क्लीन करने के बाद वो रूम में आता है। तो फिर वो बालकनी की ओर जाता है तो देखता है कि वांग जी वहाँ एक सोफे पर बैठा हुआ था और वो अपने लैपटॉप के साथ कुछ वर्क कर रहा था। वी जिंग वांग जी के पास जाता है, उसे पीछे से हक करता है। वांग जी जब वी जिंग को देखता है तब वो लैपटॉप को बंद कर देता है और वी जिंग को फिर अपने लैब में बैठा लेता है और वो दोनों एक दूसरे को फिर डीपली किस करना शुरू कर देते हैं। वांग जी वी जिंग से काफ़ी देर बाद अलग होता है और बोलता है, वी तुम ठीक हो ना? वी जिंग बोलता है, हाँ मैं बहुत खुश हूँ गगा,
सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो रही हैं। इसके बाद वांग जी वी को अपनी गोद में कैरी करता है, उसे लेकर फिर वो बेड पर आ जाता है और वो दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इसी तरह से सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब वी जिंग और वांग जी को साथ रहते हुए 3 से 4 महीने हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, लेकिन वो एक दूसरे को अब ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वी जिंग के एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए थे। वी जिंग को अपनी स्टडीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत थी, जिस वजह से वो वांग जी को टाइम नहीं दे पा रहा था। वांग जी भी इस बात को अच्छे से जानता था कि वी जिंग अपनी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में कितना बिज़ी है। वो पूरी रात भर जाग कर स्टडी करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी वांग जी को ये बोले कि उसकी वजह से वी जिंग स्टडी नहीं कर पा रहा। इसलिए वांग जी उसका पूरा सपोर्ट करता है, उसकी स्टडी के अंदर उसकी हेल्प करता है। वो भी वी जिंग के साथ बहुत देर तक जागता है, उसकी स्टडीज़ में हेल्प करता है और वी जिंग काफ़ी अच्छा कर रहा था। अब वी जिंग के एग्ज़ाम्स बिल्कुल ही नियर आ चुके थे। 2 दिन के बाद वी यिंग का फर्स्ट एग्ज़ाम था। वी यिंग थोड़ा नर्वस था, लेकिन वांग जी उसे बोलता है वी यिंग कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से होगा। वांग जी भी वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा इनकरेज करता है। वांग जी भी अपनी यूनिवर्सिटी के वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया था क्योंकि अब एग्ज़ाम्स होने वाले थे, तो वांग जी की ज़िम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है और वी जिंग के एग्ज़ाम्स बिल्कुल आ चुके थे। मॉर्निंग को वी जिंग का फर्स्ट एग्ज़ाम था। वी जिंग बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे देता है। इसी तरह से वी जिंग के अपने सारे एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो जाते हैं। वी जिंग अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे से कंप्लीट करता है, फिर वो वापस अपने घर आता है। वांग जी अभी भी घर नहीं आया था क्योंकि वांग जी को काफ़ी देर तक अब यूनिवर्सिटी में ही रुकना पड़ता था एग्ज़ाम्स की वजह से। वी जिंग बहुत देर तक वांग जी का वेट करता है, लेकिन वांग जी उस रात घर नहीं आया था। वी जिंग ऐसे ही बेड पर ही सो चुका था। अगली मॉर्निंग को वी जिंग जब उठता है तब वो देखता है कि उस पर ब्लैंकेट ढका हुआ है। वी जिंग ये देखकर समझ गया था कि वांग जी वापस आ चुका है। वी जिंग जल्दी से बेड से उठता है, वॉशरूम में जाता है, फ्रेश होता है और वो रेडी होकर फिर जल्दी से बाहर आता है। तब वो देखता है कि सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वी जिंग भी डाइनिंग टेबल पर जाता है और वांग जी के पास वाली चेयर पर बैठ जाता है। सभी लोग वी जिंग को भी गुड मॉर्निंग विश करते हैं। कुछ देर के बाद वो अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। वे यिंग बस सारा टाइम वांग जी को ही देखे जा रहा था, जो कि खाना खाने में बिजी था। वांग जी वे यिंग अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद वो दोनों जल्दी से अपने रूम में आते हैं। वे यिंग वांग जी को जाकर बैक से हग करता है और बोलता है गगा मैंने आपको बहुत मिस किया। वांग जी भी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है हाँ वे यिंग मैंने भी तुम्हें मिस किया। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करना शुरू कर देता है कि देखने के बाद वे यिंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो चाहता था कि वो वांग जी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, लेकिन ये फ़ोन वांग जी फ़ोन को पिक करता है और वो बोलता है वे जिंग मुझे जाना होगा कुछ देर के लिए, मुझे काम है यूनिवर्सिटी में। ये बोलकर वांग जी वहाँ से चला जाता है। वे जिंग फिर मुँह बनाता रह जाता है। इसी तरह से अब 10 दिन हो चुके थे। वे जिंग बहुत कम ही वांग जी को देख पाता था। वो हर वक्त अपनी यूनिवर्सिटी में ही रहता था और ज़्यादा टाइम वो विंग को नहीं दे पा रहा था। वे जिंग को धीरे धीरे ये लगने लगा कि अब वांग जी को वांग जी वी यिंग से ऊब चुका है। ये सोचकर ही वी यिंग को बहुत बुरा लगता था। वी यिंग अपने रूम के अंदर ऐसे ही बैठा हुआ था क्योंकि अब उसकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और अब उसकी वैकेशन चल रहा था। वे यिंग चुपचाप रूम में बैठा हुआ था और वांग जी का इंतज़ार कर रहा था कि कब वांग जी वापस आए। पता नहीं वांग जी पूरा दिन अपनी यूनिवर्सिटी में क्या करता रहता है, अब तो उसे काम भी नहीं है। वी यिंग ये सोच कर ही बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगा था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वी यिंग जब फ़ोन को देखता है तब फ़ोन उसके कॉलेज फ्रेंड्स का था। वी यिंग कॉल को पिक करता है। वो सभी लोग वी यिंग को उनके साथ पार्टी के लिए बुला लेते हैं। वी यिंग पहले मना करता है, लेकिन फिर बाद में वो सभी लोगों को हाँ बोल देता है। वी जिंग फिर घर से चला जाता है और वो बहुत देर रात बाद घर आता है। जब वो घर पर आता है तो देखता है कि वांग जी ऑलरेडी ही घर पर आ चुका है और वो रूम के अंदर आराम से बेड पर सो चुका है। वे जिंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है और सो जाता है। कुछ देर के बाद वांग जी उठता है, वी जिंग को देखता है और फिर वो उसे हग करता है और सो जाता है। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी जिंग जब उठता है तो देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं है। वे यिंग ये देखकर बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो रूम के शावर रूम में जाता है और शावर लेता है और बाहर आता है। वे यिंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है।
लैन सिचेन जो ये सब चीज़ें देख रहे थे उन्हें समझ आ रहा था कि वांग जी अपने यूनिवर्सिटी के काम की वजह से वी जिंग को टाइम नहीं दे पा रहा, जिस वजह से वी जिंग काफ़ी चिड़चिड़ा हो गया है। लैन सिचेन ने वांग जी से बात करने के बारे में सोचा और वो वांग जी के ऑफिस रूम में जाता है और वांग जी से इस बारे में बात करता है। वांग जी भी लैन सिचेन की बातों को समझ गया था और उसे भी ये पता था कि वो वी जिंग को टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन उसे सच में यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा काम था। लेकिन आखिरकार वो एक फैसला करता है। वांग जी अपना फ़ोन निकालता है और टाइम को चेक करता है। इस वक्त 3 बजे हुए थे। वांग जी स्माइल करता है और वो जल्दी से विंग को कॉल करता है। वे यिंग जो घर के अंदर ही था और कुछ वर्क कर रहा था, वो अपने फ़ोन की ओर देखता है। फ़ोन वांग जी का था तो वो जल्दी से कॉल को पिक करता है। वी जिंग जल्दी से वांग जी के कॉल को पिक करता है और बोलता है, हेलो गगा, क्या हुआ? वांग जी बोलता है, वी जिंग, क्या तुम अपार्टमेंट आ सकते हो? मेरा कुछ सामान वहाँ रह गया है तो तुम वो लेकर घर चले जाना। वी यिंग जब ये सुनता है तब वो मुंह बना लेता है क्योंकि उसे लगा वांग जी उसे किसी और चीज़ के लिए कहेगा। वी यिंग बोला, ठीक है गगा, मैं ले आऊँगा। कब आना है? वांग जी बोलता है, तुम 1 घंटे बाद आ सकते हो। वी यिंग बोलता है, ठीक है, और वो फ़ोन को कट कर देता है। दूसरी तरफ वांग जी स्माइल करते हुए बोलता है, वी यिंग, आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। अब हमें रात के 8 बजे का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग कार को रोकता है क्योंकि वो जानबूझकर लेट आया था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वांग उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। वी यिंग एक सैड फेस के साथ कार से बाहर निकलता है और वो जल्दी से अपार्टमेंट जाता है, डोर को ओपन करता है। वी यिंग जैसे ही डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर पूरी तरह अंधेरा था। वी यिंग ये देखकर थोड़ा सा अजीब फील करता है। फिर वो जल्दी से लाइट को ऑन करने के लिए जाता है। इससे पहले कि वो लाइट को ऑन कर पाता, उसके दोनों हाथ एक रस्सी से बंध चुके थे। वे यिंग ये देखकर हैरान था और वो अपने हाथों को छुड़वाने की कोशिश करता है और बोलता है, क्या क्या कौन है, प्लीज छोड़ो मुझे। फिर वे यिंग को अपने ईयर्स में एक आवाज़ सुनाई देती है। इसे सुनने के बाद वो शौक था, लेकिन उसे पता था कि ये आवाज़ वांग जी की है। इसके बाद वे यिंग कुछ नहीं बोलता। वांग जी उसके दोनों हाथों को कसकर बांध देता है और फिर वो उसे अपने शोल्डर पर कैरी करता है और उसे लेकर वो जल्दी से बेडरूम में आ जाता है। वे यिंग वांग जी को जल्दी से बेड पर पुश करता है और लाइट को ऑन करता है। वे यिंग चारों तरफ देखता है। इसके बाद वे यिंग की नज़रें वांग जी पर जाकर रुक जाती हैं। वांग जी को देखने के बाद वे यिंग पूरी तरह से शॉक था। वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन वांग जी इस तरह से उसे देखते हुए बहुत हॉट लग रहा था। वांग जी ने ब्लैक पैंट और ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। वांग जी के गले में एक टाई थी। वांग जी ने चश्मा लगाई हुई थी। वांग जी के हाथों में एक स्टिक थी और वो सोफे पर बैठा हुआ था और वी यिंग की ओर ही देखे जा रहा था। वी यिंग के हाथ एक रस्सी से बंधे हुए थे। वो उठने की कोशिश करता है और वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा ये। वांग जी वे यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वे यिंग, तुम्हें बहुत बड़ी गलती की है, उसकी सज़ा तो मिलेगी। वे यिंग जब इस तरह वांग जी को देखता है तब वो समझ जाता है। वे यिंग वांग जी की ओर पपी आई से देखता है और बोलता है, गगा, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए ताकि मैं दोबारा इस तरह की गलती ना करूं। वांग जी ये सुनने के बाद अपने फेस पर एक स्मिक करता है और फिर वो अपनी जगह से खड़ा होता है, अपने स्टिक को हाथ में लेता है और वी यिंग के चिन पर रखता है और उसे ऊपर करता है और बोलता है, हाँ, तुम्हें इसकी पनिशमेंट मिलेगी। क्या तुम अपनी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हो? वी यिंग की सुनने के बाद वांग जी की ओर देखता है और एक सेडक्टिव तरीके से उस स्टिक को अपने माउथ में ले लेता है और उसे लिक करता है और वांग जी की ओर देखता है और बहुत ही सेक्सी टोन में बोलता है, हाँ गगा, बिल्कुल, मैं रेडी हूँ आपकी पनिशमेंट के लिए। वांग जी ये देखने के बाद अपने फेस पर एक स्माइल करता है। उसके बाद वांग जी वी यिंग के माउथ को अपने लिप्स से कवर करता है और उसे वाइडली किस करना शुरू कर देता है। वांग जी वी यिंग को बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। वी यिंग ने इस चीज़ को बहुत मिस किया। वो भी वांग जी को उसी सेम पैशन के साथ किस करने लगता है, लेकिन वी यिंग ज़्यादा मूव नहीं कर सकता था क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। वांग जी वे यिंग को काफ़ी देर तक इसी तरह वाइडली किस करने के बाद उससे दूर होता है और वे यिंग को एक पुश करता है, जिस वजह से वे यिंग बेड पर गिर जाता है। वांग जी बस वे यिंग को देख रहा था। वे यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, गगा प्लीज़, प्लीज़ पनिश मी, आई वांट यू, गगा प्लीज़। वांग जी वे यिंग को ऐसे देखकर स्माइल करता है और बोलते हैं, हाँ,
इसके बाद वांग जी वीजिंग के ऊपर आता है और वो वीजिंग के फेस को टच करने लगता है। वांग जी पूरी तरह से वीजिंग को टीज करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे वीजिंग की शर्ट को बटन्स को ओपन कर देता है और बोलता है वीजिंग बी अ गुड बॉय। वीजिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी ने वीजिंग की शर्ट को पूरी तरह से ओपन कर दिया था और उसके बाद वो वीजिंग के निपल्स को टच करता है और उन्हें पिंच करने लगता है, जिससे वीजिंग लाउडली मैन करना शुरू कर देता है। बहुत दिनों बाद वांग जी उसे टच कर रहा था। पूरे 4 महीनों बाद वो इस तरह से वांग जी को अपने ऊपर फील कर रहा था। ये सब उसे बहुत अमेजिंग लग रहा था। वीजिंग तो बस वांग जी के टच के अंदर खो रहा था, वो भी पूरी तरह से। इसी तरह वांग जी वीजिंग के पैंट्स को भी निकाल देता है। वीजिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी वीजिंग को बहुत बुरी तरह से एक्साइटेड कर देता है, लेकिन वो उसके साथ बिल्कुल भी इंटीमेट नहीं होता। ये चीज़ वीजिंग को बहुत ही ज़्यादा ईगर बना रही थी कि वांग जी अभी भी पूरी तरह से क्लोथ पहने हुए था और वीजिंग पूरी तरह से नेकेड था। वांग जी बस वीजिंग को टीज कर रहा था, उसे एक्साइटेड फील करवा रहा था। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा गगा प्लीज़ प्लीज़ आई वांट यू गगा प्लीज़। लेकिन वांग जी वीजिंग के साथ इंटीमेट नहीं हो रहा था, वो बस उसे टीज किए जा रहा था। वीजिंग पूरी तरह से कांप रहा था। उसे वांग जी चाहिए था, वो पूरी तरह से डेस्परेट था, लेकिन वांग जी बस उसे टीज कर रहा था। वीजिंग इतना अग्रेसिव था कि उसे बस अब वांग जी चाहिए था, लेकिन वांग जी बस उसे टीज कर रहा था, उसके साथ खेल रहा था, जो कि वीजिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो अपने हाथों को खोल लेता है और वांग जी को फ्लिप करता है। वांग जी वीजिंग की ओर देखने लगता है और बोलता है नोटिस स्टूडेंट, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही ईगर हो? वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है हाँ हूँ मैं। ये बोलकर वो जल्दी से वांग जी के एक एक करके क्लोथ को रिमूव कर देता है और बोलता है टीचर प्लीज़ पनिश मी। वांग जी ये सुनने के बाद एक इवल स्माइल देता है, फिर वो वीजिंग को फ्लिप करता है और जल्दी से उसके ऊपर आ जाता है। वीजिंग वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है ठीक है, तो एक अच्छी स्टूडेंट बनो और अपनी पनिशमेंट को पूरा करो। ये बोलकर वो वांग जी वीजिंग के अंदर खुद को एक बार में ही एंटर करवा देता है। वीजिंग अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि बहुत टाइम के बाद वांग जी उसके साथ इंटीमेट हो रहा था, जिस वजह से उसे पेन हुआ। वांग जी बहुत ही ज़्यादा रफली वीजिंग के साथ इंटीमेट हो रहा था, जिस वजह से वीजिंग को पहले बहुत ही पेन हुआ, लेकिन उसके बाद वो उन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगा। वांग जी वीजिंग के अंदर बहुत डीपली खुद को इंसर्ट कर रहा था, जिस वजह से वीजिंग को बहुत प्लेजर फील हो रहा था। वांग जी वीजिंग पूरी रात उस अपार्टमेंट में एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब हमें अगली मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वीजिंग और वांग जी अपने रूम के अंदर ही सोए हुए थे। वांग जी की आंखें खुलती हैं, तब वो वीजिंग को अपने बाहों में सोया हुआ देखता है। उसे ऐसा सोया हुआ देखकर वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वो वीजिंग के फोरहेड पर किस करता है और फिर वो जल्दी से शावर रूम में चला जाता है। शावर लेकर बाहर आता है। वीजिंग के लिए वो अच्छे से ब्रेकफास्ट को बनाता है। उसे बनाने के बाद वो वीजिंग के पास रूम में वापस आता है। वीजिंग अभी भी सोया हुआ था। वीजिंग को ऐसे सोया हुआ देखकर वांग जी एक पीसफुल स्माइल के साथ उसे देखता है। फिर वो उसे नहीं जगाता, वो खाने को अच्छे से फ्रिज में रख देता है और वो वॉक के लिए फिर वहाँ से चला जाता है। वीजिंग जो अभी रूम में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुलती हैं तब वो टाइम को देखता है तो इस वक्त 8 बजे हुए थे। वीजिंग जल्दी से उठता है, शावर लेता है और फिर वो डाइनिंग टेबल पर आता है तो देखता है कि वांग जी वहाँ नहीं है। वीजिंग फिर पूरे रूम में चेक करता है, वांग जी अपार्टमेंट में नहीं था। वीजिंग फिर फ्रिज को ओपन करता है तो देखता है खाना बनाया हुआ था। वीजिंग खाने को अच्छे से गर्म कर लेता है। उसके बाद वो फिर टेबल पर लगा देता है और वांग जी का वेट करने लगता है। पूरे 3 घंटे बाद वांग जी वापस अपार्टमेंट आता है। वीजिंग देखता है कि डोरबेल बज रही है। वीजिंग जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है, तब वो देखता है कि वांग जी बहुत ही अलग लग रहा है। वांग जी को ऐसे देखकर वीजिंग जल्दी से उसे हक करता है और बोलता है गगर आप कहाँ चले गए थे? वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे थोड़ा काम था। तभी वीजिंग को कुछ आवाज़ आती है। वीजिंग जब पीछे की ओर देखता है तब वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जो लगभग 5 साल का था। वीजिंग उसे देखता है और बोलता है गगर ये कौन है? वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। वीजिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं। वीजिंग उस बच्चे की ओर देखता है, बोलता है लेकिन वांग जी ये। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम अंदर चलो।
ठीक है। वीजिंग बोलता है ठीक है गगन। वीजिंग फिर अंदर आ जाता है। वांग जी उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर घर के अंदर आता है और वो उसे फिर वहाँ टेबल पर बैठाता है और उसे अच्छे से खाना खिलाता है। वीजिंग भी वांग जी को कुछ नहीं बोलता और वो भी उस बच्चे के लिए फूड को अच्छे से सर्व करता है। उसे खाना खिलाने के बाद वांग जी उसे अपनी गोद में लेता है। वो बच्चा वांग जी को कसकर पकड़ रहा था, उसे छोड़ भी नहीं रहा था। वीजिंग ये देखकर हैरान था, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद वीजिंग देखता है कि वो बच्चा वांग जी की गोद में ही सो गया है। फिर वो बोलता है गगा वो सो गया है। वांग जी फिर उसे लेता है और फिर वो रूम में सुला देता है। कुछ देर के बाद वांग जी रूम से बाहर आता है। वीजिंग वही सोफे पर बैठा हुआ था और वांग जी का वेट कर रहा था। वीजिंग जब देखता है कि वांग जी बाहर आ गया है तब वो जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है गगा गगा क्या हुआ है, ये बच्चा कौन है। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वीजिंग बोलता है हाँ गगा क्या हुआ, प्लीज़ बताइए ना मुझे। वीजिंग को लेकर वांग जी सोफे पर आता है। वीजिंग वांग जी को देखे जा रहा था क्योंकि उसे जानना था कि आखिर हुआ क्या है। वांग जी वीजिंग की ओर देखता है और बोलता है वीजिंग आज से ये बच्चा हमारे साथ रहेगा। वीजिंग वीजिंग जब ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा लेकिन क्यों, क्या हुआ है। नहीं मेरा मतलब मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन आप मुझे प्लीज़ पूरी बात बताएंगे। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी वीजिंग को सब बताना शुरू करता है। वीजिंग सब सुनने के बाद बोलता है क्या कोई कोई ऐसे कितना कैसे गिर सकता है इस तरह से, इतने छोटे से बच्चे को कोई कैसे भेज सकता है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। गगा आपने बहुत अच्छा किया जो आप इसे अपने साथ ले आए, ये बहुत प्यारा है। गगा हम दोनों आज से इसे अपने साथ रखेंगे, अपने बिल्कुल बेटे की तरह पालेंगे। मैं बहुत खुश हूँ गगा। वांग जी ये सुनकर हैरान था और वो बोलता है वीजिंग क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है गगा मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत खुश हूँ, ये बहुत प्यारा बच्चा है। वांग जी ये सुनने के बाद वीजिंग को जल्दी से हक करता है और बोलता है थैंक यू वीजिंग, मुझे लगा तुम गुस्सा करोगे। वीजिंग बोलता है नहीं गगा मैं गुस्सा क्यों करूँगा, मैं तो बहुत खुश हूँ गगा इस प्यारे से बच्चे को देखकर। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर वहाँ डिनर करते हैं। अच्छे से डिनर कर लेने के बाद वो दोनों रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वो बच्चा अभी भी पीसफुली सोया हुआ था। वीजिंग बस उसे ही देखे जा रहा था। वांग जी और वीजिंग दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और उस बच्चे के उठने का वेट करते हैं। 2 घंटे बाद वो बच्चा उठ जाता है। जैसे ही वो रूम में देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं था, तो वो डर जाता है और वहाँ पर बैठे बैठे रोने लगता है। वीजिंग और वांग जी जो बाहर बैठे हुए थे वो दोनों ये आवाज़ सुनने के बाद डर जाते हैं और भागकर रूम के अंदर आते हैं। उस बच्चे की ओर देखते हैं। वांग जी उस बच्चे के पास जाता है और बोलता है बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। वो बच्चा जैसे ही वांग जी को देखता है तो उसे टाइटली होल्ड कर लेता है और रोने लगता है। वांग जी उसे शांत करवाता है। कुछ देर के बाद जब वो शांत हो जाता है तब वो वांग जी की ओर देखता है। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो। वो लड़का जो कि बहुत क्यूट था और बहुत छोटा था, वो 5 साल का था, वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है मुझे डर लगा कि कहीं वो दोबारा मुझे लेने के लिए आ जाए। वांग जी उस बच्चे को देखता है और बोलता है नहीं बेटा आज से तुम्हें कोई लेने नहीं आएगा, तुम आज से हमारे साथ रहोगे रहोगे ना। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और बोलता है सच में आप मुझे अपने साथ रखोगे, अब मुझे मुझे वो नहीं लेकर जाएंगे। वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है हाँ आज से तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, क्या तुम हमारे साथ रहोगे। वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और बोलता है हाँ। इसके बाद वांग जी फिर उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है बहुत अच्छे, क्या तुम किसी और से मिलना चाहोगे। वो लड़का फिर अपने सिर को हाँ में हिला देता है। फिर वांग जी बीजिंग की ओर देखता है और बोलता है देखो ये बीजिंग है। बीजिंग को जब वो बच्चा देखता है तो वो देखता ही रह जाता है। वो लड़का बीजिंग की ओर देखता है और बोलता है प्रीटी गग। बीजिंग ये सुनने के बाद थोड़ा स्माइल करता है और बोलता है क्या कहा तुमने। वो लड़का बोलता है आप बहुत प्रीटी हो। बीजिंग ये सुनने के बाद एक स्माइल करता है और बोलता है हाँ और तुम मुझसे भी ज़्यादा प्रीटी हो। बीजिंग उस बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल जाता है उस एक दिन में ही। वांग जी और बीजिंग पूरा दिन उसी अपार्टमेंट में उसी बच्चे के साथ बिता देते हैं। बीजिंग उस बच्चे को बहुत ही प्यार से ट्रीट कर रहा था। बीजिंग उसके साथ पूरी तरह से घुल मिल गया था। फिर वांग जी इवनिंग को उस बच्चे को लेकर फिर लैंड मैंशन आ जाता है। लैंड मैंशन में आने के बाद वांग जी जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है। वो बच्चा वांग जी और वी जिंग का दोनों का हाथ पकड़े हुए था और वो पूरे मैंशन को देख रहा था। वो पूरी तरह शॉक था, उसने कभी भी इतना बड़ा घर नहीं देखा था।
वो पूरी तरह से इतने बड़े घर को देखकर थोड़ा डर गया था और वांग जी और वी यिंग के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो उस बच्चे की ओर देखता है और बोलता है, डरो नहीं, तुम्हें पता है ये किसका घर है? वो लड़का अपने सिर को ना में हिला देता है। वांग जी फिर उसकी ओर देखता है और बोलता है, ये मेरा घर है और आज से तुम्हारा भी। जब वो छोटा सा बच्चा ये सुनता है तब वो वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, सच में ये मेरा घर है? वांग जी उसकी ओर देखता है और बोलता है, हाँ, आज से ये तुम्हारा घर है। तो क्या तुम अपने घर में चलोगे? वो लड़का अपने सिर को हाँ में हिला देता है। इसके बाद वी यिंग और वांग जी उस बच्चे को लेकर घर में आते हैं। जैसे ही वो उसे लेकर घर में आते हैं, लैन सिचेन, वैन किंग सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और उनकी ओर ही देख रहे थे। वांग जी के साथ उस बच्चे को देखकर वो भी हैरान थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलते। वांग जी उस बच्चे को लेकर फिर डाइनिंग टेबल पर आ जाता है। कोई भी कुछ भी नहीं बोलता, सभी लोग अच्छे से डिनर करते हैं। फिर वांग जी वी यिंग की ओर देखता है और बोलता है, वी, तुम इसे लेकर रूम में जाओ। वी यिंग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। फिर वो लड़के की ओर देखता है और बोलता है, चलो लिटिल बॉय, हम अब सोने के लिए चलते हैं। ये बोलकर वी यिंग उस बच्चे को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, मैं जानता हूँ आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। लैन किरण बोलता है, हाँ वांग जी, ये बच्चा कौन है? वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और बोलता है, अंकल, ये मेरा और वी यिंग का अडॉप्टेड सन है। लैन किरण जब ये सुनता है तो वो बोलता है, क्या अडॉप्टेड सन? लेकिन कैसे? वांग जी अपने अंकल की ओर देखता है और फिर उन्हें बताता है कि वांग जी आज सुबह जब मार्केट गया था तब उसने एक आदमी को देखा जो इस बच्चे को बेच रहा था। इस बच्चे के चेहरे पर थोड़ी चोटें भी लगी हुई थी। ये देखने के बाद मैं पूरी तरह हैरान रह गया। जब मैंने पता किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली। वो इसी तरह से बच्चों को किडनैप करते हैं और उसके बाद उन्हें बेच देते हैं अलग अलग कामों के लिए। ये सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने जब उन सब चीज़ों के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया तब मुझे वहाँ पर और भी ज़्यादा बच्चे मिले जिन्हें किडनैप किया गया था। उन सब में से मुझे ये बच्चा मिला। उन बच्चों को उनके पेरेंट्स के यहाँ भेज दिया गया, लेकिन मुझे इस बच्चे के बारे में पता चला कि ये बच्चा अनाथ था, इसका कोई भी नहीं था। पुलिस वाले इसे अनाथ आश्रम भेज रहे थे, लेकिन मैंने रोक लिया क्योंकि मैं जानता हूँ वहाँ पर इसकी अच्छे से देखभाल नहीं होगी और मैं इसे अपने साथ ले आया। इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालना चाहता हूँ। वी यिंग भी इस बात से सहमत है। लैन किरण भी वांग जी की ये बात सुनने के बाद बहुत प्राउड फील करता है और बोलता है, वांग जी, तूने बिल्कुल सही किया उन बच्चों की मदद करके और मैं खुश हूँ कि तुम इस बच्चे को यहाँ ले आए। वांग जी, आज से हम इसे अपनी फैमिली का ही एक मेंबर मानते हैं। वांग जी ये सुनने के बाद बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में अंकल? लैन किरण बोलता है, हाँ वांग जी, मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से तुम अपने कामों को अच्छे से करते रहना, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे इस बच्चे का नाम क्या है? वांग जी बोलता है, मुझे नहीं पता अंकल, मैंने अभी तक इसके नाम के बारे में पता नहीं किया। लैन किरण बोलता है, ठीक है, आज से इस बच्चे का नाम आयुआन है, लैन आयुआन। वांग जी ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता, थैंक यू अंकल। लैन किरण बोलता है, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इसका अच्छे से ख्याल रखना, ये अब हमारी फैमिली का ही एक मेंबर है। वांग जी बोलते हैं, हाँ बिल्कुल अंकल। कुछ देर इसी तरह बातें करने के बाद वांग जी फिर वापस रूम में आता है। रूम में आने के बाद वांग जी देखता है कि वे यिंग ने आयुआन को हग किया हुआ है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सोए हुए हैं। वांग जी उन दोनों को ऐसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो भी उनके पास जाता है और वांग जी बेड पर लेट जाता है और वो भी वी यिंग को हग करता है और सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। वी यिंग की जब आंखें खुलती हैं तब वो देखता है कि उसे वांग जी ने हग किया हुआ है और उसने आयुआन को हग किया हुआ है। ये देखकर वी यिंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। कुछ देर के बाद वी यिंग फिर बेड से उठता है, जल्दी से फ्रेश होता है और रूम के अंदर आता है। तब तक वांग जी भी जाग चुका था। वांग जी बस आयुआन को अपनी गोद में सुलाए हुए था। वी यिंग वांग जी को देखता है और स्माइल करता है। फिर वो जल्दी से रेडी होता है। कुछ देर के बाद आयुआन भी उठ जाता है। वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी, तुम इसे रेडी कर दो, मैं तब तक हॉल में जाता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। वांग जी बोलता है, ठीक है वी यिंग। इसके बाद वांग जी जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में लेता है और उसे लेकर वो वॉशरूम में आ जाता है। उसे अच्छे से रेडी करता है और लेकर हॉल के अंदर आ जाता है। हॉल में सभी लोग आयुआन को देखने लगते हैं। आयुआन थोड़ा सा डर रहा था, लेकिन फिर बाद में वो भी उनके साथ घुल मिल जाता है और उनके साथ खेलने लगता है। सभी लोग आयुआन को बहुत पसंद करते हैं। कुछ दिनों के बाद सिजुई भी
अपने हॉस्टल से वापस आ जाता है। सुजुई जब वापस आता है तब वो अपने जैसे ही एक लिटिल बॉय को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो भी आई-1 को बहुत पसंद करता है। इसके बाद आई-1 और सुजुई को एक ही स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता है। इसी तरह से अब वो दोनों बच्चे एक साथ स्कूल में जाने लगे। वांग जी और वी यिंग आई-1 के साथ बहुत खुश थे। उनकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी, वी यिंग आई-1 के साथ बहुत खुश थे कि उन्हें उनकी लाइफ में एक और खुशी मिल गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत लड़ाइयाँ करते और बहुत खुश भी रहते अपने बेटे आई-1 के साथ। वांग जी, अब ये उन तीनों की आदत बन चुकी थी। वी यिंग आई-1 का हक करके सोता और वांग जी वी यिंग को। वांग जी अपनी आइज़ को ओपन करता है और वो उन दोनों की ओर देखता है। वांग जी पहले वी यिंग के फोरहेड पर किस करता है, फिर आई-1 की ओर स्माइल करता है और बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों मेरी लाइफ में हो। हम तीनों हमेशा इसी तरह एक साथ रहेंगे। फिर वो वी यिंग की ओर देखता है और उसे उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वी यिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से अपनी आइज़ को ओपन करता है और वांग जी को देखता है। वो जल्दी से वांग जी को खुद से दूर करता है और बोलता है, काका क्या कर रहे हो, आई-1 सो रहा है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, हाँ वो सो रहा है। ये बोलकर वो वी यिंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर देता है। वी यिंग वांग जी को दूर करता है और बोलता है, काका क्या कर रहे हो, आई-1 पास में ही है, अगर वो उठ गया तो। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, वी यिंग आई-1 नहीं उठेगा, अगर तुम ज़्यादा शोर नहीं करोगे तो अब चुप करो। वांग जी फिर से उसे बेड पर पिन करता है और उसके ऊपर आ जाता है और वी यिंग के लिप्स को अपने लिप्स से ब्लॉक कर देता है और वो उसे किस करने लगता है। काफ़ी देर तक किस करने के बाद वांग जी अपने और वी यिंग के ऊपर उस ब्लैंकेट को डाल लेता है और वो दोनों अपनी हॉट सी नाइट को एक दूसरे के साथ स्पेंड करते हैं। तो इसके बाद वांग जी वी यिंग को हग करता है और वी यिंग आई-1 को। वांग जी उन दोनों की ओर देखता है, फोरहेड पर किस करता है और बोलता है, थैंक यू इन दोनों को मेरी लाइफ में भेजने के लिए। और वो भी अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और सो जाता है। इसी के साथ ये FF भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम दूसरे FF को कंटिन्यू करेंगे। तो बाय बाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये FF पसंद आया होगा।